माँ का त्याग और आस्था ऐसी शक्ति है जो संतान को मौत के पंजे से भी बचा लेती है। ऐसा ही रहस्य छुपा है जितिया व्रत की कथा में। बहुत समय पहले एक घने और भयावह जंगल में एक सियारनी रहती थी। वह माँ बनने वाली थी। जब उसके बच्चे जन्मे तो अचानक एक एक कर उनकी सांसें टूटने लगीं। सियारनी की आंखों के सामने उसके मासूम बच्चों ने दम तोड़ दिया। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं, लेकिन कोई सहारा न था। हर बार जब वह संतान को जन्म देती तो वही भयावह दृश्य दोहराया जाता। अचानक एक दिन आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। वह थे गरुड़देव। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। गरुड़देव बोले, सियारनी, तेरी संतान इसलिए जीवित नहीं रहती क्योंकि तूने मुझे धोखा दिया था। याद है, जब राजा के यज्ञ में भोजन मिलने वाला था, तूने लालच में वह पहले ही खा लिया, मुझे भूखा छोड़ दिया। उस समय मैंने तुझे श्राप दिया था, तेरी कोई संतान जीवित नहीं रहेगी। सियारनी भय से कांप उठी। उसे अपने अपराध का एहसास हुआ। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। सियारनी गरुड़देव के चरणों में गिर पड़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, हे देव, मैंने गलती की, पर मेरी संतान निर्दोष है। कृपा कर उनका जीवन बचा लीजिए। गरुड़देव कुछ देर मौन रहे। उनकी आंखें कठोर थीं, लेकिन हृदय करुणा से भर आया। आखिरकार गरुड़देव बोले, तेरा अपराध बड़ा है, पर एक उपाय है। अष्टमी की रात तू निराहार उपवास करेगी, ना अन्न, ना जल, और नवमी की सुबह नदी में स्नान कर पूजा करेगी। यदि तू सच्चे मन से यह व्रत करेगी तो तेरी संतान मृत्यु से भी बच जाएगी। सियारनी ने प्रणाम किया और वचन दिया, हे देव, मैं इस व्रत को निष्ठा से निभाऊंगी। अष्टमी का दिन आया। सियारनी ने संकल्प लिया। भूख से शरीर टूट रहा था, प्यास से गला सूख रहा था। जंगल की रात और भी भयावह थी। कभी भेड़ियों की हुआ तो कभी उल्लू की चीख, मानो अंधकार उसकी आस्था की परीक्षा ले रहा हो। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह गरुड़देव का नाम जपती रही। आखिरकार नवमी की सुबह आई। सियारनी नदी तक पहुंची। उसने स्नान किया, शुद्ध मन से गरुड़देव की पूजा की, और तभी अद्भुत चमत्कार हुआ। जो संतान पहले जन्म लेते ही मर जाती थी, अब वे जीवित और स्वस्थ हो गए। मौत हार गई, जीवन की विजय हुई। उस दिन से यह व्रत शुरू हुआ। माताएं अष्टमी की रात उपवास करती है, नवमी को स्नान और पूजा करती है। इसे कहते हैं जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत, क्योंकि यह माँ के तप और त्याग से संतान को मृत्यु के मुंह से भी बचा लेता है।